Dear students, in today's lecture, we will be discussing the exercise of Unit 12, The Blanket, which is from first year English KPK textbooks. Part B, use the verb in parentheses either as gerund or the infinitive. तो हेयर स्टूडेंट क्वेश्चन का डिमांड है कि आपने वर्ब के बाद वेयर वी यूज़ इन्फिनेटिव एंड वेयर वी यूज़ जेरेंट। तो देखते हैं कि कहाँ पर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पर जेरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर फर्स्ट, आई कुड नॉट स्लीप सो आई ट्राइड ड्रिंक सम हॉट मिल्क। तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्ब है ट्राइड, ट्राइड के बाद जब हम जेरेंट का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ वी पुट जेरेंट आफ्टर ट्राइड, here we mean making an experiment. If we put infinitive after verb tried, so we mean that making effort to do a difficult job. तो यहाँ पर हमने gerund का इस्तेमाल करना है। I could not sleep, so I tried drinking some hot milk. Number second, she tried reach the book on the high shelf but she was too small. यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। शी ट्राइड टू रीच द बुक ऑन द हाई शेल्फ बट शी वॉज टू स्मॉल। मतलब उसने कोशिश की है, एफर्ट की है। नंबर थर्ड, दे ट्राइड get to the party on time but the bus was delayed. यहाँ पर हमने infinitive का इस्तेमाल करना है। They tried to get to the party, कोशिश की है, efforts की हैं on time but the bus was delayed. Number four, we tried to open the window but it was too but it was so hot outside it didn't help. यहाँ पर again हमने infinitive का इस्तेमाल करना है। We tried to open the window, but it was so hot outside. It didn't help. Number five, he tried to get a job in a newspaper firm, but they would not hire him. तो यहाँ पर हमने again infinitive का इस्तेमाल करना है। Number six, he tried to get a job in a newspaper firm, but he still was not satisfied. Again infinitive. Number seven, you should stop smoking. It's not good for your health. जब हमारे पास वर्ब स्टॉप आ जाए, इफ़ वी यूज़ gerund आफ्टर stop, so we mean that not to do a work. So here we use gerund after verb stop. You should stop smoking. It's not good for your health. Number eight, we stop studying बिकॉज वी वो टायर्ड। तो यहाँ पर स्टॉप है, तो स्टॉप के बाद हमने जेरेंट का इस्तेमाल करना है। वाई? क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब है कि नॉट टू डू अ वर्क, कि मतलब हमने एक काम को स्टॉप करना है बिकॉज वी वो टायर्ड। नंबर नाइन, दे विल स्टॉप हैविंग लंच एट 12। तो यहाँ पर अगेन जेरेंट एक काम को स्टॉप करने के एक काम को स्टॉप करने के बारे में बता रहा है यहाँ पर। Number 10, we stopped to have a rest because we were really sleepy. मतलब हमें यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि मतलब उसको नींद आ रही है, इस वजह से उसने क्या किया है, एक काम को स्टॉप किया है और दूसरा काम का उसने स्टार्ट किया है। मतलब we use infinitive after stop, then we mean that to stop one action and start another action. Okay students, नंबर 11, ओह नो आई फॉरगॉट बाइंग मिल्क। तो यहाँ पर हमने जेरेंट का इस्तेमाल करना है। फॉरगॉट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम जेरेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा मतलब ये होता है लुक बैक ऑन पास्ट मेमोरी। इफ़ वी पुट इन्फिनेटिव आफ्टर फॉरगॉट, सो हेयर वी मीन टू गिव अ रिमाइंडर टू समवन, सो हेयर वी पुट जेरेंट। नंबर 12, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू pick up some juice on your way home. So number 13, I forget locking the door, but I am sure I must have locked it. तो यहाँ पर अगेन हमने जेरेंट का इस्तेमाल करना है। लॉक से लॉकिंग, फॉरगेट के बाद लॉकिंग, मतलब यादाश्त की बात हो रही है। नंबर 14, हैव वी स्टडीड दिस बिफोर, आई हैव फॉरगॉटन लर्निंग इट। अगेन यहाँ पर यादाश्त की बात हो रही है। नंबर 15, प्लीज़ रिमेंबर टू ब्रिंग योर होमवर्क। यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया। रिमेंबर एक ऐसा वर्ड वर्ब है जिसके बाद
जब हम जेरेंट इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब होता है टू टॉक अबाउट अ मेमोरी। जब हम इसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है टू रिमाइंड समवन टू डू समथिंग। नंबर 16 आई रिमेंबर्ड गोइंग टू द बीच एज अ चाइल्ड, मतलब यहाँ पर अगेन याददाश्त की बात हो रही है। नंबर 17 फाइनली आई रिमेंबर ब्रिंगिंग योर बुक हेयर इट इज़, अगेन यहाँ पर हमने जेरेंट का इस्तेमाल किया। नंबर 18 डू यू रिमेंबर ईटिंग स्टिक इन दैट लिटिल रेस्टोरेंट इन लाहौर, अगेन हमने जेरेंट का इस्तेमाल किया। रिमेंबर के बाद जब हम जेरेंट का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब ये होता है कि याददाश्त की बात हम करते हैं यहाँ पर। नंबर 19 आई रिग्रेट, रिग्रेट एक ऐसा वर्ड्स है, वर्ब है जिसके बाद जब हम जेरेंट का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा मतलब ये होता है कि मतलब अनहैप्पी फॉर, तो इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि अनहैप्पी फॉर डूइंग समथिंग इन द पास्ट। जब हम इसके बाद व्हेन वी पुट इन्फिनेटिव आफ्टर रिग्रेट तो वी मीन दैट टू टेल समवन अ बैड न्यूज़। सो 19 में हमने रिग्रेट के बाद जेरेंट का इस्तेमाल करना है, सॉरी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। आई रिग्रेट to tell you the train has been delayed. So number 20, I regret telling Negat my secret. Now she has told everyone. Okay, student, part C. Replace the gerund by an infinitive and the infinitive by a gerund in the following sentences. Let's begin. To laugh is better than to frown. तो यहाँ पर टू लव जो है ये इन्फिनेटिव है इस सेंटेंस में, टू फ्रॉन जो है वो भी इन्फिनेटिव है, तो हमने इसका जेरेंट बनाना है। लाफिंग इज़ बेटर देन फ्रॉनिंग। नंबर सेकंड, राइटिंग अ स्टोरी इज़ नॉट ईजी, तो यहाँ पर हमने राइटिंग जो है ये जेरेंट है, इससे इन्फिनेटिव हमने बनाना है। टू राइट अ स्टोरी इज़ नॉट ईजी। नंबर थर्ड, ही लाइक्स टू कलेक्ट बुक्स एंड डज नॉट लाइक गिविंग देम अवे, तो यहाँ पर हम हमारे पास टू कलेक्ट जो है ये इन्फिनेटिव है, तो इससे हमने कलेक्टिंग बनाना है। नंबर फोर, फ्लाइंग काइट्स इज़ अ गुड स्पोर्ट बट टू बेट ऑन देम इज़ बेट, तो यहाँ पर टू बेट है तो इससे हमने जेरेंट बनाना है बेटिंग। नंबर फाइव, ही लाइक्स टू रीड एंड टू राइट, टू रीड एंड टू राइट हमारे पास इन्फिनेटिव है तो इसका हमने जेरेंट बनाना है। ही लाइक्स रीडिंग एंड राइटिंग। नंबर सिक्स, शी लाइक्स कुकिंग एंड पेंटिंग, तो यहाँ पर ये जेरेंट है तो इसका हमने इन्फिनेटिव बनाना है। शी लाइक्स टू कुक एंड टू पेंट। नंबर सेवन, सीइंग इज बिलीविंग, तो यहाँ पर टू सी इज बिलीविंग। नंबर एट, शी लव्स मेकिंग डॉल्स, तो मेकिंग हमारे पास जेरेंट है, हमने इसका इन्फिनेटिव बनाना है। शी लव्स टू मेक डॉल्स। नंबर नाइन, टू वेट फॉर पीपल हु वर लेट मेड हिम एंग्री, तो यहाँ पर टू वेट जो है इसका हमने जेरेंट बनाना है। वेटिंग फॉर पीपल हु वर लेट मेड हिम एंग्री। नंबर टेन, टू सेल इंश्योरेंस इज़ अ प्रीटी बोरिंग जॉब, तो स्टूडेंट यहाँ पर टू सेल जो है वो इन्फिनेटिव है, इसका हमने जेरेंट बनाना है सेलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।